जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट से नीचे गया यहाँ से फिर सेल कर दूंगा, फिर यहाँ ऊपर गया फिर बाई कर दूंगा, इतने में ही 22 साल में पैसा खत्म हो जाएगा। और इंट्राडे के हिसाब से आपने 10 ट्रेड से ज़्यादा ले चुके होंगे। 10 ट्रेड अगर आप ले चुके हो तो फिर वो इंट्राडे नहीं होता है, ये जस्ट आप होप कर रहे हो। एवरी मोमेंटम में आप बाई सेल कर रहे हो, फिर आप होप कर रहे हो, आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेट फॉर योर ट्रेड। अभी अगर हम देखेंगे यूएस टेक के अंदर अच्छा खासा ये पुल बैक किया, अभी फिर नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो सिनारियो क्या रहता है, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे जब भी मार्केट के अंदर इतना बड़ा अपसाइड मूव कर चुका होता है, नीचे की साइड मूव करता है, तो दैट मीन चांसेस आर पिटी है कि नहीं ये जो ओपनिंग प्राइस है, राइट, इसी के आसपास कहीं पे क्लोज करने का ये कोशिश करेगा रादर देन डायरेक्शनल। क्योंकि इसके अंदर बायर स्ट्रगल कर चुके हैं, सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद सब कूल डाउन हो जाएंगे। अभी आप लोग एंट्री करो सोच के कि नहीं मार्केट ट्रेंडिंग है एंड ऑल, ये ट्रेंडिंग नहीं, इट्स ए साइन ऑफ वॉलेटिलिटी। पहले बाइंग गया, फिर नीचे आया, फिर बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इट्स ए वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी में अभी अगर ट्रेड करोगे फंसोगे। अगर आप नीचे ट्रेड कर लिए हो 5 PM के हिसाब से, फाइन, नो इशू। अगर आपने ऊपर शॉर्ट किया है, फाइन। लेकिन अगर बीच में कहीं पे हाथ लगाओगे तो चांसेस है आपको ये हाथ लगाने नहीं देगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ओके, हम लोग ना कुछ डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आज का जो टेल बनाया है, अगर आपको दिख रहा होगा, आज का जो टेल बना है, ओपनिंग प्राइस से ओपनिंग कहां पे था बिटकॉइन के अंदर, कुछ पॉइंट लिख लेना। 88,187, 88,187। ओके, ये हमारा ओपनिंग था आज का। हाई कहां पे लगा है, चलिए हम लोग देखते हैं हाई कहां पे लगा है। हाई लगा है समवेयर 90,028। ओके, 90,028। ये इसके बीच में कितना पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 2000 पॉइंट ऊपर गया था। और अभी कितना, ये 1200-1300 पॉइंट नीचे लो लगा चुका है। टॉप से नीचे देखेंगे 3500 या 4000 पॉइंट के आसपास ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ फॉल हो चुका है। तो इन दिस केस ना मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रेंथ नहीं बसता। अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न था, सिमिलर कैंडल था कि नहीं, टॉप से 1000-2000 पॉइंट से फॉल हुआ है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर आप देखोगे लेट्स से ये वाला कैंडल, करेक्ट, ये मार्केट से 2000-2500 पॉइंट नीचे गया, फिर मार्केट नीचे 2000-2500 पॉइंट गया, फिर रिवर्सल हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना। ये जो बड़े टेल बनाते हैं, राइट, जब मैं क्लासेस में ही बताता हूँ, जब भी बड़े टेल बनाते हैं, मैं वहाँ पे डायरेक्शनल ज़्यादा प्लान नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई फंसा हुआ है, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि नहीं। हाँ, मतलब सेल ऑन राइज कर दूँ एंड ऑल। मार्केट तो पहले हाई ऑन राइज, मतलब बाइंग ऑन डीप का मार्केट था। मार्केट ऊपर जा रहा था, आज सुबह से डीप बन रहा था, मार्केट फिर ऊपर जा रहा था, डीप बन रहा था, ऊपर बन रहा था। ऐसे क्या हो गया कि नहीं, इमीडिएटली सेंटीमेंट चेंज हो गया। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। अगर आप 5 मिनट में देखोगे, राइट, कि नहीं मार्केट मॉर्निंग से क्या था, मॉर्निंग से मार्केट ये ऊपर गया, डीप लगाया, ऊपर गया, डीप लगाया, ऊपर गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डीप में लोग बाई कर रहे थे। फिर उसके बाद एक सिनारियो आया, मार्केट साइडवेज गया एंड ऑल, और अभी सेल ऑन राइज, मतलब सेल ऑन राइज का मार्केट बन गया इंट्राडे के अंदर। तो ये बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं करते और यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करते, क्योंकि सुबह से जो बाई किए होंगे उनका एसएल लग के बंद हो चुका होगा। जो सेल कर रहे होंगे उन लोग होल्ड कर रहे हैं कि नहीं हाँ और नीचे जाएगा क्या, और नीचे जाएगा क्या, वेट कर रहे होंगे। थोड़ा सा भी साइडवेज जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग मतलब रिवर्सल, और फिर ये ओपनिंग प्राइस 88,000 से लेकर ये 88,800, फिर इसी के बीच में आके कहीं पे क्लोज कर देता है। फिर लोगों को लगता है कि नहीं आज मैंने क्यों पैसा बर्बाद किया, कल ट्रेड करूंगा। आज जो कैंडल बनता है वो समवेयर अराउंड ये डोजी टाइप का कैंडल ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ कैंडल बन सकता है, और फिर लोग कल के लिए पैसे खत्म हो चुके होंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, आई चूज माई डे। मैं आज भले 10,000 पॉइंट गिर जाए, आई रियली डोंट केयर। क्यों, एज ए ट्रेडर, राइट, यू हैव टू अंडरस्टूड कि नहीं सारे चीज़ें आप नहीं कैच कर सकते। जैसे कि होता है क्रिकेट के अंदर भी, सारे बॉल आप नहीं खेल सकते, आपको सामने वाले को भी खेलने देना पड़ेगा। बट आपके पाले में जो गिरेगा, आप अगर रेडी हो, शॉट अगर कंटिन्यूसली खेले हो, तो अब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज नहीं, राइट। दो कंडीशन तो होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे इधर बाई जाएगा या मार्केट इधर सेल यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मैं बाइंग में कॉन्फिडेंस हूँ, आई कैन होल्ड माई ट्रेड। अगर मैं सेल में कॉन्फिडेंस हूँ, आई कैन होल्ड माई ट्रेड। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं हूँ, बस मैंने एंट्री ले लिया देख के कि हाँ ये प्राइस एक्शन बन रहा है ऊपर नीचे, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तो फिर मैं कितना टाइम तक होल्ड करूंगा। 200-300 पॉइंट मूव या 400 पॉइंट मूव हुआ, भाग के चला गया, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और अगर लेट से फिर बाद में 3000 पॉइंट मूव किया है, 2000 पॉइंट मूव किया है, मैं इसको होल्ड करके रख सकता था। फिर नेक्स्ट ट्रेड में आप सोचोगे होल्ड करके रखना ट्रेड था, और उस दिन ऐसा कुछ मार्केट होगा, मार्केट ऐसे दोनों साइड मूव कर रहा होगा, और फिर आप वहां पे बड़ा ट्रेड के लिए सोच रहे होंगे। आज जैसे कल 1800 पॉइंट गिरने के बाद भी मैंने बोला कि नहीं 1000-1500 पॉइंट और स्ट्रेंथ गिर सकता है, लेकिन आज मेरे को ना वो भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं आज 1200 पॉइंट गिरने के बाद और 2000 पॉइंट गिर जाए। ये नहीं आ रहा है। हो सकता है गिर जाए, लेकिन मैं नहीं हूं कि नहीं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। भले आप अच्छा सोचो, खराब सोचो, जो सोचो, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर सकता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा।